नमस्कार, मैं रानी गुप्ता आपके साथ और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में टीएमसी के एक नेता की हत्या हो जाती है और हत्या के बाद तनाव और उसके बाद हिंसा होती है और हिंसा में 8 लोगों को जिंदा जला दिया जाता है। बढ़ते हुए हिंसा और तनाव को देखते हुए अब गृह मंत्रालय ने 72 घंटे के अंदर ममता सरकार यानी कि पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है और वहीं इस हिंसा के मामले में अब तक 22 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी कि राज्य में हिंसा कैसे हुई, अब तक क्या क्या कार्रवाई की जा चुकी है और कितनों की गिरफ्तारी की गई है। सवाल ये है कि आखिर कैसे इतनी बड़ी हिंसा हो जाती है कि 8 लोगों को जिंदा जला दिया जाता है। आखिर उस समय पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी और टीएमसी नेता की हत्या होने के बाद जब क्षेत्र में तनाव की स्थिति बढ़ी तो आखिर क्यों पुलिस प्रशासन सचेत नहीं हुई। राज्य सरकार पर लगातार लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये हिंसा पहली बार पश्चिम बंगाल में हुई हो, इससे पहले भी कई बार पश्चिम बंगाल में ऐसी हिंसक घटनाएं घटित हो चुकी हैं। अब इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। गृह मंत्रालय ने इस पर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है और लगातार बीजेपी इस मामले में ममता सरकार पर हमलावर है। बीजेपी ने मामले की जांच के 5 सदस्यीय टीम का गठन किया है। ये कमेटी जल्द ही क्षेत्र का दौरा करके अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपेगी। वहीं इस घटना पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने अफसोस जताते हुए ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि बंगाल जंगल राज के हवाले है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ट्वीट कर लिखा, भयानक हिंसा और आगजनी की घटना से संकेत मिलता है कि राज्य हिंसा की संस्कृति और जंगल राज के हवाले है। अब तक 8 लोगों की जान जा चुकी है। इस बारे में मैंने चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब की है। इस घटना से मुझे गहरा दर्द हुआ है और मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ है। राज्यपाल के इस बयान को सीधा ममता सरकार पर हमला माना जा रहा है। टीएमसी ने इस मुद्दे पर रिएक्शन दिया है। वहीं ममता बनर्जी सरकार ने घटना की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया है। वहीं ममता बनर्जी ने भी गवर्नर को चिट्ठी लिखकर कहा कि वो अपने बयान से बचें। वहीं कांग्रेस ने भी ममता सरकार पर हमला किया और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बंगाल में मानव राज नहीं बल्कि दानव राज है। बंगाल में किसी भी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था नहीं है तो सिर्फ तानाशाही और हिंसा का माहौल। फिलहाल इस मामले पर एसआईटी का गठन कर दिया गया है। बताते चले कि पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में टीएमसी के पंचायत नेता भादु शेख पर 4 बदमाशों ने बम से हमला कर दिया था। इस घटना के बाद टीएमसी नेता की मौत हो गई थी। उसके बाद इस घटना से टीएमसी नेताओं के गुट ने इलाके में हिंसा को अंजाम देना शुरू कर दिया। उन्होंने शक के आधार पर कई घरों को आग लगा दिया, जिससे कि एक ही परिवार के 8 लोगों की बुरी तरीके से जलकर मौत हो गई। इस मुद्दे पर सीएम ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच जुबानी जंग शुरू है। ममता बनर्जी ने गवर्नर को पत्र लिखकर आगाह किया कि उन्हें इस तरह की टिप्पणी करने से बचना चाहिए। ममता ने पत्र में यह भी संकेत दिया कि किसी बड़ी साजिश का यह घटना हिस्सा हो सकता है। वहीं इस मामले में ताजा अपडेट ये है कि बंगाल हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए बुधवार यानी कि 23 मार्च को सुनवाई की। राज्य की ओर से पेश वकील ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि जांच के लिए कदम उठा लिए गए हैं। फॉरेंसिक टीम भी पड़ताल कर रही है। इसकी रिपोर्ट 1-2 दिन में आ जाएगी। राज्य वकील ने कोर्ट से अपील की है कि इस केस को पहले ही दिन किसी और एजेंसी को न दिया जाए। उन्होंने अपनी तरह से कहा कि घटना का सारा सच सामने जल्द से जल्द आना चाहिए, चाहे जो भी करना पड़े। इस सुनवाई में सीबीआई ने भी कोर्ट को कहा कि ये केस उन्हें सौंप दिया जाए। कोर्ट ने सुनवाई में चश्मदीद का नाम किसी कीमत पर न खोलने की बात कही है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में हुई ये हिंसा का मामला कोई नया मामला नहीं है। अगर आपको याद हो तो बंगाल विधानसभा चुनाव यानी कि 2021 में भी ऐसे ही हिंसक घटनाएं हुई थी, जब बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं और नेताओं को
हिंसक रूप से मौत के घाट उतार दिया गया था। इस खबर में आपको बताया हमने कि बंगाल हाईकोर्ट का क्या कहना है इस मुद्दे पर और किस तरीके से वहां के राज्यपाल और ममता सरकार के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है और वहीं केंद्र सरकार ने भी इस मामले पर ममता बनर्जी से सवाल किए हैं और रिपोर्ट मांगी है। तो देखना दिलचस्प होगा कि इस घटना के पीछे की क्या सच्चाई है और कैसे ममता सरकार अपना बचाव करती है और इस मामले की सच्चाई जल्द से जल्द सामने आती है। पश्चिम बंगाल के वीरभूम इलाके के रामपुर हाट में हुई 8 लोगों को जिंदा जला देने वाली हिंसक घटना अब धीरे धीरे और भी तेज मामले को तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि तमाम तरीके की विपक्ष पार्टियां और संगठन भी अब इस पर कूद पड़ी है और इस घटना की कार्रवाई की मांग कर रही है और बार बार हमेशा ये बोल रही है कि राज्य की ममता सरकार इस पर लापरवाही बरत रही है, जिसकी वजह से बंगाल में आए दिन इस तरीके की हिंसक घटनाएं देखने को मिलती है। बात करें विधानसभा इलेक्शन से पहले या उसके बाद भी, तो भी बीजेपी के कई नेताओं को वहां पर हत्या कर दी गई थी और उनके साथ भी ऐसे ही घटनाएं घटित हुई थी। ममता बनर्जी का कहना है कि ये यूपी नहीं पश्चिम बंगाल है, क्योंकि जब वो गई थी यूपी में हाथरस हत्याकांड का निरीक्षण करने के लिए तो वहां पे यूपी वालों ने उन्हें रोक दिया था, लेकिन ये पश्चिम बंगाल है और कोई भी पार्टी या कोई भी संगठन यदि जांच करने के लिए आती है तो उन्हें पूरी तरीके से छूट दी जाएगी। तो उनके इस कहने के मतलब से ये देखा जा सकता है, जब वो इतनी ही छूट देती हैं, इस तरीके की बातें करती हैं, तो आखिर बार बार क्यों बंगाल में इस तरीके की हिंसक घटनाएं देखने को मिलती है। बीजेपी नेता जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को मात दिए थे इलेक्शन में, शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने घटनास्थल वीरभूम में जाकर निरीक्षण किया और उनका सीधा सीधा सा कहना है कि ये जो घटना है या फिर ये जो हिंसक हत्याकांड हुआ है उसमें एसआईटी की टीम पे उन्हें भरोसा नहीं है और ये जो जांच है उसको सीबीआई को सौंप देनी चाहिए, तभी सच्चाई जल्द से जल्द सामने आ जाएगी। हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपना पक्ष रखा और अपना आदेश दिया इस घटना पे कार्रवाई की जाए, तो वहीं अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है और पश्चिम बंगाल के डीजीपी को पत्र लिखा है और 24 घंटे के अंदर जवाब तलब किया है। बता दें कि ये सिर्फ केंद्र सरकार या राष्ट्रीय महिला आयोग ही नहीं कह रही, बल्कि कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियां ये दावा कर रही हैं कि सचमुच में पश्चिम बंगाल में जंगल राज है, मानव राज बिल्कुल खत्म हो चुका है। जहां ममता बनर्जी हमेशा मोदी सरकार और योगी सरकार को घेर रही थी, हालिया इलेक्शन में जहां पे यूपी में वो आई थी अखिलेश यादव के साथ, उन्होंने गठबंधन किया था और हमेशा वो बोल रही थी कि यूपी का लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है और बीजेपी का जो एजेंडा है लॉ एंड ऑर्डर का इलेक्शन को लेकर के वो बिल्कुल सही नहीं है। बीजेपी कहती कुछ और है, करती कुछ और है, लेकिन ये चीज उनके राज में क्यों नहीं देखने को मिलती? पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं है? क्यों इस तरीके की घटनाएं बार बार होती है? हम आपको याद दिला दें कि टीएमसी के एक पार्षद नेता की हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद जो उनका गुट था, जो उनका टीएमसी का समर्थक था, वो 8 लोगों को जिंदा जला देता है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि उस घर में 10 लोग मौजूद थे, 2 लोगों की शिनाख्त नहीं हो पाई, जिसकी वजह से इसको 8 लोगों का हत्या माना जा रहा है, 8 लोगों की हत्या मानी जा रही है। तो इसके पीछे क्या सच्चाई है, ये तो पूरी तरीके से मामले की जांच होने के बाद एसआईटी की टीम क्या रिपोर्ट सौंपती है केंद्र सरकार को, एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद और हाई कोर्ट में क्या होता है, क्या फैसला आता है, उसके बाद ही पूरी सच्चाई सामने आएगी। आपने भी ये पूरी खबर देखी और आपकी क्या राय है, हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।